सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान ने ख़वातीन के हक़ वरासत के हवाले से बड़ा फैसला सुना दिया। इस फैसले की तफसीलात आज की इस वीडियो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अदालत उज़्मा ने फैसला सुना दिया है कि ख़वातीन को वरासत में हक़ अपनी ज़िंदगी में ही लेना होगा। ख़वातीन ज़िंदगी में अपने हक़ में ना ले तो इनकी औलाद दावा नहीं कर सकती। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि कानून वरासत में ख़वातीन के हक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। देखना होगा कि ख़वातीन ख़ुद अपने हक़ से दस्तबरदार हो या दावा ना करे तो होगा क्या। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर की रहायशी ख़वातीन के बच्चों का नाना की जायदाद में हक़ का दावा मुस्तरद कर दिया। ईसा खान ने 1935 में अपनी जायदाद बेटे अब्दुर्रहमान को मुंतकिल कर दी थी और अपने दोनों बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया था, लेकिन दोनों बहनों ने अपनी ज़िंदगी में वरासतनामे को चैलेंज भी नहीं किया था। तहम दोनों ख़वातीन के इंतकाल के बाद उनके बच्चों ने 2004 में नाना की वरासत में हक़ दावा दायर किया था। सिविल कोर्ट ने बच्चों के हक़ में फैसला दिया था, ताहम पेशावर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रख दिया। याद रहे कि कबल 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन को वरासती जायदाद में हक़ देने से मुताल्लिक़ फैसला जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी फैसले में कहा गया कि ख़वातीन के वरासती हकूक़ से मुताल्लिक़ इक़दाम न करना अफसोसनाक है। चंद वसाइल रखने वाली ख़वातीन ही वरासती हकूक़ के लिए अदालत से रुजू करती है, जबकि अदालतों में जायदादों के मुक़दमात सुस्त-रवी से चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी अहम फैसले में कहा गया कि मौजूदा केस का 4 अदालती फॉर्म से होकर 13 साल बाद फैसला हुआ है। रियासत को ख़वातीन के वरासती हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। ख़वातीन को वरासती जायदाद से महरूम रखना खुद मुख्तारी से महरूम रखना है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी फैसले में मज़ीद कहा गया कि सदर और सूबाई गवर्नर प्रिंसिपल पॉलिसीज़ पेश करना आइनी ज़िम्मेदारी है। उम्मीद है कि सदर और गवर्नर्स अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेंगे। अगर आपके लिए वीडियो मालूमाती रहे और इस तरह के मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो बहादुर टीवी लाते रहते इस तरह की वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं। वस्सलाम।